हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी EMRS TGT PGT इंग्लिश के MCQs की सीरीज चल रही है। अब इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है बेसिकली विलियम शेक्सपियर, जो लिटरेचर के हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स डन इज डन is an English satirical adaptation from Macbeth। देखिए, ये एक अडेप्टेशन है जो मैकबेथ से ली गई है, मतलब शेक्सपियर का वर्क था मैकबेथ, जिसमें कहा गया था कि व्हाट इज डन। ठीक है, तो ये एक अडेप्टेशन है, ये एक सैटारिकल अडेप्टेशन ली है एंड दिस अडेप्टेशन इज रिटन बाय, और ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, टॉम स्टॉपर्ट, पिंटर या फिर रजत कपूर। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है रजत कपूर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज if it were done when it is done, then it were well, are the famous words of character in one of the four great tragedies of Shakespeare. This tragedy is, देखिए एक स्टेटमेंट है जो शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, उनमें से किसी एक में एक कैरेक्टर ने कही है। स्टेटमेंट क्या है? इफ इट वर डन व्हेन इट इज डन देन इट वर वेल। तो यहाँ पर कौन सी ट्रेजेडी के बारे में कहा जा रहा है? ऑप्शंस है हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो या फिर मैकबेथ। यस, क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, the correct answer is Macbeth. Option number D is the right answer. Now moving to the next question. Question number 3. Whose sister plight did Virginia Woolf imagine? तो वर्जीनिया वुल्फ का जो नेम है वो किससे कनेक्ट किया जाता है, मतलब इन्हें किसकी सिस्टर माना जाता है, इमेजिनरी सिस्टर? ऑप्शंस है मिल्टन, शेक्सपियर, डिकेंस, कीट्स। सोचिए और आंसर कीजिए। यस, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, ऑब्वियस सी बात है, विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज कैलिबन इन द टेम्पेस्ट इज एसोसिएटेड विद। जो टेम्पेस्ट में कैलिबन नाम का कैरेक्टर होता है वो किस चीज से एसोसिएटेड है? ऑप्शंस है द फायर, द स्काई, द एयर, द अर्थ। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो होगा द अर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देखिए। एडगर स्पीक्स इन द वॉइस ऑफ पुअर टॉम। एडगर जो होता है वो पुअर टॉम का मतलब भेष बदल लेता है एक तरीके से। इन विच प्ले डज ही स्पीक? कौन से प्ले में है ये एडगर नाम का कैरेक्टर जो टॉम के रूप में भेष बदलता है? ऑप्शंस हैं किंग लियर, एंटनी एंड क्लोपेट्रा, हैमलेट या फिर मर्चेंट ऑफ वेनिस। वेरी इजी क्वेश्चन। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, एडगर और एडमंड, ये मतलब एक सब प्लॉट है किंग लियर का, उसमें कैरेक्टर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नाहन टेट गेव अ हैप्पी एंडिंग टू।
नाहम टेट जो थे, मतलब बेसिकली शेक्सपियर का एक ऐसा वर्क है जिसको कई बार जिसको ट्रांसलेट किया गया, कई बार उसकी स्टोरी को बदल बदल कर मतलब चेंज कर करके रिप्रेजेंट किया गया। तो नाहम टेट ने भी शेक्सपियर के एक वर्क को इसी तरीके से चेंज किया और उसकी जो एंडिंग थी उसको चेंज कर दिया और उसको एक हैप्पी एंडिंग में बदल दिया। और ये शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडीज में से एक है। अब बताइए कौन से वर्क के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ऑप्शन है एंटनी एंड क्लोपेट्रा, मैकबेथ, किंग लियर या फिर ओथेलो। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? किंग लियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, किंग लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु इज एसोसिएटेड विद मोटिवलेस मैलिग्निटी? ध्यान रखना है, मोटिवलेस मैलिग्निटी से इनमें से कौन सा कैरेक्टर एसोसिएटेड है? ऑप्शंस हैं ओथेलो, हैमलेट, इयागो या फिर पोलोनियस। बताइए क्या होगा राइट आंसर? ये बेसिकली ना उनका मतलब पूरे प्ले में किस तरीके का रोल रहा है उसके आधार पे उन्हें एक नाम दिया गया है, एक एडजेक्टिव दिया गया है एक तरीके से। तो उस आधार पे बताना है कि किस कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। मोटिवलेस मैलिग्निटी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? ओथेलो, हैमलेट, इयागो या पोलोनियस। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो है इयागो। और इयागो किस वर्क का कैरेक्टर है शेक्सपियर के? तो ये ओथेलो में हमें देखने को मिलता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु इज एसोसिएटेड विद रीजन इन मैडनेस? बताइए, मैडनेस से वैसे आप समझ गए होंगे, पर कौन एसोसिएट करता है? शेक्सपियर का कौन सा कैरेक्टर है जो एसोसिएट करता है रीजन इन मैडनेस? ऑप्शंस हैं हैमलेट, पोलोनियस, इयागो या किंग लियर। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, मैडनेस से हो सकता है कि आप हैमलेट को सोचें, लेकिन यहाँ पे जो रीजन इन मैडनेस है वो किसी और कैरेक्टर के साथ एसोसिएटेड है। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है किंग लियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज एसोसिएटेड विद सब्ड फुल ऑफ हॉरर्स? फुल ऑफ हॉरर्स से कौन एसोसिएटेड है? ऑप्शंस है हैमलेट, पोलोनियस, इयागो या फिर मैकबेथ। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो है मैकबेथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मैकबेथ। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द फ्रेज he needed not the spectacles of books to read nature. He needed not the spectacles spectacles of books to read nature is from Dryden's An Essay of Dramatic Poesy. ड्राइडन का बहुत ही फेमस वर्क है, इसमें क्रिटिसिज्म है मैनी राइटर्स के बारे में। तो एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, इसमें ये लाइन दी हुई है और इसमें इन्होंने ड्राइडन ने किसके बारे में फ्रेज कही है? दिस फ्रेज रेफर्स टू whom? ऑप्शंस आर शेक्सपियर, मिल्टन, शैली या फिर वर्ड्सवर्थ। फ्रेज ध्यान में रखनी है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, ही नीडेड नॉट द स्पेक्टिकल्स ऑफ बुक्स टू रीड नेचर, तो किसके विषय में ये बात कही है ड्राइडन ने? हालांकि नेचर पोएट वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे ड्राइडन ने वर्ड्सवर्थ के विषय में नहीं कही है ये। ठीक है,
सोचिए। यस, यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है ना वो शेक्सपियर के लिए कही गई है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, ही नीडेड नॉट द स्पेक्टिकल्स ऑफ बुक्स टू रीड नेचर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। टॉम स्टॉपर्ड रोट द स्क्रिप्ट ऑफ द फिल्म। टॉम स्टॉपर्ड ने किस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी? ऑप्शन है शेक्सपियर इन इंडिया, शेक्सपियर इन लव, शेक्सपियर इन वेनिस या शेक्सपियर इन पाकिस्तान। बताइए कौन सी मूवी की इन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शेक्सपियर इन लव। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट्स माइन इज योर्स एंड व्हाट इज योर्स इज माइन। दिस इज स्पोकन बाय ड्यूक वेनसेंटियो इन। अब ड्यूक वेनसेंटियो ने किस वर्क में, शेक्सपियर के कौन से वर्क में ये स्टेटमेंट कही है कि व्हाट इज माइन इज योर्स एंड व्हाट इज योर्स इज माइन? ऑप्शंस आर हैमलेट, मेजर फॉर मेजर, किंग लियर, मैकबेथ। तो आप ड्यूक वेनसेंटियो के आधार पे ही समझ सकते हो कि ये जो ड्यूक वेनसेंटियो थे वो शेक्सपियर के कौन से वर्क में थे। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है? मेजर फॉर मेजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। डिजायर टू बी इन्वाइटेड टू एनी सेंसुअल फीस्ट विद दी अलोन। वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? ये लाइन हमें कहाँ देखने को मिलती है? डिजायर टू बी इन्वाइटेड टू एनी सेंसुअल फीस्ट विद दी अलोन। Options are Shakespeare's Sonnet 141, Venus and Adonis, Rape of Lucre, Hamlet। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा शेक्सपियर सोनेट 141। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। विच थियोरेटिकल कंपनी चेंज्ड इट्स नेम टू द किंग्स मैन इन 1603? तो कौन सी थिएट्रिकल कंपनी थी जिसने किंग्स मैन अपना नेम रख लिया था बाद में बदलकर 1603 में, जब क्वीन एलिजाबेथ का जो शासन था वो खत्म हो गया था और उसके बाद जेम्स आए थे, तब उस टाइम की बात है ये। तो उस समय पर कौन सी जो थिएट्रिकल कंपनी थी उसने अपना नेम चेंज किया था? ऑप्शंस हैं द ग्लोब, द कर्टेन, चैम्बरलेन्स मैन, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने नेम बदलकर क्या कर लिया था? द किंग्स मैन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। कंफ्यूजन नाउ हैथ मेड हिज मास्टरपीस मोस्ट sacrilegious murder hath broke open the Lord's anointed temple and stole thence the life oath building. This is from Macbeth, spoken by। ये जो स्टेटमेंट है वो मैकबेथ से है, ठीक है, और ये किसके द्वारा कही गई है? ऑप्शंस है मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, बैंक्वो या फिर मैकडफ।
क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मैकडफ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, condemn the fault and not the actor of it. Who said? कौन कहता है स्टेटमेंट? condemn the fault and not the actor of it. Options are Hamlet, King Lear, Desdemona and Angelo. तो अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो हैमलेट मेन कैरेक्टर है हैमलेट का, किंग लियर मेन कैरेक्टर है, डेस्डेमोना ओथेलो से है, और एंजेलो जो कैरेक्टर है ये मेजर फॉर मेजर से है। तो किसकी स्टेटमेंट है ये? बेसिकली condemn the fault and not the actor of it. Yes, this is said by Angelo, जो मेजर फॉर मेजर का एक कैरेक्टर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। Let the devil be sometimes honored for his burning throne. Who says? ये स्टेटमेंट कौन कहता है? Let the devil be sometimes honored for his burning throne. Options are Angelo, Hamlet, Duke Vincentio या फिर King Lear. सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए एंजेलो अभी बताया था किस वर्ग का कैरेक्टर है? मेजर फॉर मेजर से। ठीक है, हैमलेट से है, और ड्यूक विंसेंटियो ये भी कहां से है? ये भी मेजर फॉर मेजर से है, और किंग लियर आपको पता है ये किंग लियर से है। और ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई है? तो ये कही गई है ड्यूक विंसेंटियो के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु कॉल्ड शेक्सपियर्स किंग लियर द मोस्ट एलिमेंटल एंड प्रीमिएबल ऑफ ऑल हिज प्लेस? मतलब किंग लियर की तारीफ करते हुए किसने कहा है कि शेक्सपियर का जो किंग लियर वर्क है ये द मोस्ट एलिमेंटल एंड प्रीमिएबल है? ऑप्शंस आर चार्लटन, एसी ब्रैडली, चार्ल्स लैम, चार्ल्स स्विनबर्न। What should be the correct answer? Yes, सोचिए, आंसर कीजिए। यहां पर जो राइट आंसर है वो होगा चार्ल्स स्विनबर्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट 19. To whom Shakespeare has depicted better than the Roman writers in Julius Caesar and Coriolanus? Options are the Greeks, the Trojans, the Masses, Romans. इसका आंसर क्या होगा? To whom Shakespeare has depicted better than the Roman writers? तो इसका राइट आंसर है द रोमन्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। Let not the royal bed of Denmark be a couch of luxury and damned incest. This is the said by Ghost in कौन से वर्क में ये कहते हैं? घोस्ट के द्वारा ये एक स्टेटमेंट कही गई थी, लेट नॉट द रॉयल बेड ऑफ डेनमार्क बी अ काउच ऑफ लग्जरी एंड डैम्ड इंसेस्ट। ऑप्शंस आर हैमलेट, जूलियस सीजर, मैकबेथ, द टेम्पेस्ट।
तो आप ये समझते होगे घोस्ट की अपीयरेंस, दो वर्क से कनेक्शन है, हैमलेट से मैकबेथ से, ना तो जूलियस सीजर होगा ना टेम्पेस्ट होगा। और डेनमार्क का जिक्र किस वर्क में होता है शेक्सपियर के? क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है हैमलेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि डेनमार्क किससे रिलेटेड है? हैमलेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। Yet I do fear thy nature. It is too full of the milk of human kindness. These lines are from Macbeth and spoken by. ये लाइन जो ली गई हैं वो मैकबेथ से ली गई हैं, किसके द्वारा कही जाती हैं? Yet I do fear thy nature. It is too full of the milk of human kindness. बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? ऑप्शंस आर मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, लेडी मैकडफ या फिर बैंको। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लेडी मैकबेथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, लेडी मैकबेथ। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आल्सो इजी वन। ओमकारा इज द मूवी बेस्ड ऑन द ड्रामा। बताइए, ओमकारा नाम की जो मूवी बनी थी वो किस ड्रामा पर बेस्ड थी शेक्सपियर के? ऑप्शंस आर मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो या फिर किंग लियर। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, ओथेलो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज our bodies are our gardens to which our bills are gardeners. The above line is from the speech of. ये किसकी स्पीच से ली गई लाइन है? Our bodies are our gardens and to which our bills are gardeners. Options are Hamlet, Iago, Viola, Brutus. What should be the right answer? Yes, ये जो स्टेटमेंट है वो इयागो की स्पीच में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। With this key, Shakespeare unlocked his heart. The words are from. ये वर्ड्स किसके द्वारा कहे जाते हैं? और की से मतलब क्या है यहाँ पे? की का अर्थ यहाँ पे लिया गया है सोनेट से। ठीक है, विद दिस की मतलब सोनेट्स के द्वारा शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। ऑप्शंस आर कॉलेरिज, बायरन, हैजलिट, वर्ड्सवर्थ। क्या होगा इसका राइट आंसर? ये शब्द कौन कहता है? यस, दीज आर सेड बाय वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हु स्पीक्स द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स. It is the eye of childhood that fears a painted devil. Options are first witch, second witch, थर्ड विच या फिर लेडी मैकबेथ, जिसको हम फोर्थ विच के नाम से भी जानते हैं। कौन कहता है ये स्टेटमेंट? The sleeping and dead are but as pictures. It is the eye of childhood that fears a painted devil.
इट इज सेड बाय लेडी मैकबेथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर इज, ऑप्शंस आर अ रेनेसां प्लेराइट, अ रेस्टोरेशन प्लेराइट, अ 20th सेंचुरी प्लेराइट या फिर अ क्लासिकल प्लेराइट। तो शेक्सपियर को हम मोस्ट प्रोबेबली किस नाम से जानते हैं? तो 20th सेंचुरी से तो उनका कोई कनेक्शन नहीं है, ना ही क्लासिकल प्लेराइट से, ना ही रेस्टोरेशन से। उन्हें क्या कहा जाता है? अ रेनेसां प्लेराइट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ लुक अपॉन मी सर एंड, यहाँ पे एंड है, होल्ड योर हैंड इन बेनेडिक्शन ओवर मी, नो सर यू मस्ट नॉट नीड, दीज लाइन्स आर स्पोकन बाय कॉर्डेलिया टू। ये जो लाइन्स हैं वो कॉर्डेलिया के द्वारा कही जाती हैं। किसको कही जाती हैं? ऑप्शंस आर गॉनरिल, रीगन, एडमंड या फिर किंग लियर। Oh, look upon me, sir, and hold your hands in benediction over me. No, sir, you must not kneel. What should be the correct answer? Yes, देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है किंग लियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, To which character in Shakespeare's Hamlet does the following description apply? जो नीचे एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो शेक्सपियर के कौन से कैरेक्टर पर अप्लाई होता है? डिस्क्रिप्शन क्या है? द टीडियस वाइजेकर हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम। ऑप्शंस आर क्लूडियस, हैमलेट, पोलोनियस, रोजेनक्रैंट्स। द टीडियस वाइजेकर who meddles his way to his doom। सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the correct answer? Yes, ये जो मतलब लागू होता है, ये डिस्क्रिप्शन जो दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है? पोलोनियस के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पोलोनियस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड इट? हाउ पुअर आर दे दैट हैव नो पेशेंस, बट what wound did ever heal but by degrees? Options are Othello, Cassio, Iago, Desdemona। ये कौन कहता है? How poor are they that have no patience? What wound did ever heal but by degrees? सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, this line is also said by Iago. Option number C is the right answer, Iago. Now moving to the next question. Question number 30 और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। रिचर्ड बर्बेज, डेविड गैरिक, जॉन फिलिप कैम्पबेल, एडमंड कीन, विल कैम्प, एडविन बूथ, केनेथ ब्रेनहगा आर सम पॉपुलर नेम्स ऑफ। इन्हें, ये जो फेमस नेम्स हैं, ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? कैटेगरीज ये दी गई हैं। ऑप्शंस है शेक्सपियरियन क्रिटिक्स, शेक्सपियरियन असिस्टेंट, शेक्सपियरियन एक्टर्स, शेक्सपियरियन कंटेम्प्रेरी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये जितने भी फेमस राइटर्स थे, इनको किस कैटेगरी में आप रख सकते हो? सोचिए, आंसर कीजिए। रिचर्ड बर्बेज, डेविड गैरिक, जॉन फिलिप कैम्पबेल, एडमंड कीन, विल कैम्प, एडविन बूथ, नीथ वर्नहाग। यस, दे आर नन एज शेक्सपियरियन एक्टर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर
सी इज द करेक्ट आंसर, शेक्सपियरियन एक्टर्स। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।